हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर हम आज जो टॉपिक हम जो स्टडी करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट्स होती है, गवर्नमेंट्स प्रोवाइड एज अ पब्लिक फैसिलिटी। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट्स द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज होती है वो क्या होती है और उसकी क्या हम पर इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या बोला, आज के जो हमें टॉपिक जो हमें डिस्कस करने हैं, गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स एज अ पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, जो हम हर कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट्स होती है, वहां के रहने वाले चाहे पीपल हो चाहे वहां के रहने वाले जो सिटीजन्स होती है, उनको कुछ ऐसी सर्विसेज कई ऐसी थिंग्स प्रोवाइड करती है जिनकी वजह से जो उनकी जो लाइफ होती है, जिनकी उनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, ग्रोथ होती है उनकी लाइफ के अंदर, है ना। जैसे उनकी लाइफ के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज हम कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एवरीवन कैन लिव अ गुड, बेसिकली जिसकी वजह से उन फैसिलिटी की वजह से एवरीवन कैन एवरीवन कैन लिव एंड कंफर्टेबल लाइफ। हर किसी को क्या मिल सकता है, एक अच्छी जिंदगी, एक कंफर्टेबल कंफर्टेबल लाइफ मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज मिलती है। ये पब्लिक फैसिलिटी हम बेसिस को क्या बोलते हैं, बेसिक नीड्स बोल सकते हैं। अगर मुझे इन पब्लिक फैसिलिटीज को अगर एक इन बेसिकली से मुझे एक वर्ड के अंदर अगर मुझे एक्सप्रेस करना तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, बेसिक नीड्स बोलेंगे, बेसिक नीड्स बोलेंगे। जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे क्या है, हमारे लाइफ का एक नेसेसिटी पार्ट है ना। हमारे लाइफ का क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनसे हमारा क्या होगा, ग्रोथ होता है। क्या होता है, जिनसे हमारा डेवलपमेंट होता है, जिससे हम जहां पर रहने वाले जो पीपल्स होते हैं उस कंट्री को, उनको एक कंफर्टेबल जिंदगी मिलती है, कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। तो बेसिकली हम इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दो सर्विसेज दो सर्विसेज या कोई थिंग, दो सर्विसेज या थिंग, है ना, दो सर्विसेज या थिंग दैट द गवर्नमेंट कौन प्रोवाइड करती है, दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, है ना। कौन प्रोवाइड करती है इसको, दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू ऑल पीपल। किसको प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स टू ऑल पीपल, सभी पीपल्स को, ऑल पीपल, है ना, ऑल पीपल। सो दैट बेसिकली ऑल पीपल कहते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल पीपल का मतलब हम सभी लोगों को इसके अंदर कंसिडर करते हैं। गवर्नमेंट कभी कोई भी चाहे पॉलिसी या कोई चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन के, तो कोई पब्लिक बस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे बस प्रोवाइड करती है। क्या उसके अंदर ये लिखा होता है कि इसके अंदर सिर्फ रिच आदमी चढ़ सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ पुअर आदमी चढ़ सकता है? ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। उसके लिए सभी के लिए एक्सेसिबल होता है। उस बस का कोई नॉर्मल हर पर्सन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। जैसे पार्क्स की हम बात करते हैं, पार्क जो होते हैं वो भी सबके लिए एक्सेसिबल होता है, क्यों, है नहीं, सबके लिए एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो ऐसी फैसिलिटी सबके लिए एक्सेसिबल है। वो मतलब क्या बोल रहे हैं, टू ऑल पीपल, सो दैट एवरीवन कैन लिव एंड कंफर्टेबल लाइफ, जिसकी वजह से उनको क्या मिल सके, एक कंफर्टेबल लाइफ मिल सके, है ना, अच्छे से अपनी जीवन यापन कर सके। और जो फैसिलिटीज होती है बेसिकली जो पब्लिक फैसिलिटी, वो सभी के लिए क्या होती है, ऑल एक्सेसिबल होती है। ये बात याद रखनी है, ऑल एक्सेसिबल होती है। अगर मुझे पब्लिक फैसिलिटीज के, अगर मुझे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं किसकी बात करूं, यहाँ पे अगर मैं पब्लिक फैसिलिटी के मैं एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, इसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं। देखो, जैसे कि मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर की, मैं बात कर सकता हूँ, हेल्थ केयर हो सकते हैं। चाहे मैं एजुकेशन की मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, एजुकेशन हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, उसी की तरह हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, हम बात कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर। देखो, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है, चाहे हमारे कंट्री के चाहे पुलिस हो चाहे बेसिकली जो कोर्ट्स होते हैं, उनका क्या होता है, टू मेंटेन बेसिकली हम बोल सकते हैं मेंटेन अ पीस एंड, मतलब कि बेसिकली किससे मेंटेन हो सकते, वो मेंटेन क्या करते हैं, पीस, मतलब कि शांति पूर्वक क्या चीजें होते हैं, शांति पूर्वक चीजें क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, है ना, एंड जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर भी इसके पार्ट हो सकते हैं। चाहे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लूं, है ना, जो पब्लिक फैसिलिटी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर लूं, इलेक्ट्रिक चाहे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं,
ठीक है, चाहे मैं वाटर की मैं बात कर लूं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिक नीड्स है जो जरूरत है ना, जो कौन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी है प्रोवाइड किया जाए और सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। यही सब हमारे क्या होता है, यही सब हमारे पब्लिक फैसिलिटीज होते हैं। तो ये टॉपिक अगर मैं इसी के अंदर और कुछ चीजें और बात करूं, जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है पीडीएस सिस्टम चलाया जाता है। पीडीएस क्या होता है, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जिसमें लोगों को क्या करती है, प्रोवाइड करती है फूड। क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है एट अ मिनिमम लेवल ऑफ प्राइस, एकदम बहुत कम से कम प्राइस में लोगों को क्या करती है, खाना प्रोवाइड करती है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, जिससे क्या कर सके वो उनके मतलब जो न्यूट्रिशन के जो लेवल होते हैं, न्यूट्रिशन स्टेटस जो होता है उनके अंदर, वो थोड़ा सा क्या होता है, ग्रो हो सके, है ना, उनकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके। इसके लिए हमने क्या है, पीडीएस सिस्टम लेके आए। चाहे यहाँ पे हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, और चीजों का मैं डिस्कस करना हो तो गवर्नमेंट के द्वारा न्यूट्रिशन लेवल को बेसिकली न्यूट्रिशन लेवल को मेजरमेंट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि बीएमआई की हम बात करते हैं, वो भी छोटा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। बीएमआई होता क्या है, चाहे मैं बीएमआई की बात करूं, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसका मतलब होता है टू फाइंड द नॉरिशमेंट लेवल इन अडल्ट। हम क्या करते हैं, हम अडल्ट के अंदर नॉरिशमेंट लेवल को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो नॉरिशमेंट लेवल का मतलब होता है कि बेसिकली शरीर को देखो काम करने के लिए चाहिए है एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, बेसिकली बोलूं तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम बॉडी मास इंडेक्स से हम उस नरिशमेंट को फाइंड आउट करते हैं कि एक बॉडी के अंदर उसकी एज के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, कि जो उसका बॉडी का जो वेट होता है, क्या वो सही में उस बॉडी के जैसे क्या उस मतलब कि उस एज के अकॉर्डिंग वो चीजें क्या सही फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही, जैसे कि मतलब बेसिकली क्या करता है, एनर्जी की बात करें चाहे न्यूट्रिशन लेवल को हम जानते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम बात करते हैं। तो देखो बीएमआई कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, हम पर्सन के वेट को भी केजी में हम कंसिडर करते हैं, उसके हाइट से क्या करते हैं, उस पर्सन के हाइट से हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, उस पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स आता है। ये भी बात के अंदर नोट करना, समथिंग 11.5 टू 24.9 तक अगर किसी पर्सन का, अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अगर बीएमआई इतने से इतने बिटवीन है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। क्या है, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। अगर उस पर्सन का इस 80.5 से बिलो है, उसका बीएमआई 80.5 से बिलो है, तो इसका मतलब क्या, उसका जो वेट है अंडर वेट है, मतलब कि भैया उसकी हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग उतना वेट होना चाहिए, उतना वेट के लिए उसको उतनी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पा रही। क्या उसका बीएमआई कम है, हाँ कम है, तो कहने के उसका कहीं ना कहीं हो सकता है उसको न्यूट्रिशन लेने की जरूरत हो, है ना। अब गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसी बनाएगी, है ना, देखो गवर्नमेंट हर चीजों को एनालाइज करने के बाद उनका एक ही पर्पस था, पॉलिसी बना, हम चीजों को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का सबसे पहले क्या होती है, प्रायोरिटी होती है। अगर वहीं पे हम बात करो, अगर उस पर्सन का बीएमआई अगर 24.9 से अबव है या 25 से अबव है, तो वो क्या है, ओवरवेट है, उसको अपने वेट को लूज करने की जरूरत है। मतलब कि बेसिकली ये बीएमआई एकदम सही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्या बातें यहाँ पे क्लियर होती है। इसी तरीके से मैंने और एग्जांपल बोला, मैंने बोला यार देखो पीडीएस भी मैंने यहीं पे बोला था, पीडीएस, ठीक है, ये भी बात समझ लेते हो। पीडीएस का मतलब होता है सिंपल सा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोवाइड अ फूड ग्रेन्स, है ना, प्रोवाइड्स अ फूड ग्रेन्स एट मिनिमम लेवल ऑफ प्राइस, कम से कम दामों पर क्या करना, फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करना, मतलब कि एक्सेसिबल फॉर ऑल दी पीपल, सभी पीपल्स के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। ये क्या करती है, पीडीएस जो होता है मेंटेन करता है न्यूट्रिशन स्टेटस को। क्या मेंटेन करता है, मतलब कि बेसिकली मेंटेन दी न्यूट्रिशन
स्टेटस इन पीपल। न्यूट्रिशन लेवल को क्या करती है, इंश्योर करती है, ठीक है, कि ये बातें यहाँ पे सारी क्लियर होती है। तो ये हमने पीडीएस की हमने बात की है, ठीक है, सिंपल सा पीडीएस यही होता है। अब आइए आप दूसरे टॉपिक को समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। अब हम उस टॉपिक से समझेंगे, अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में रहेगा। देखो अगला टॉपिक, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझने से पहले मैं कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। पहले बताओ सोर्सेस ऑफ एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। सोर्सेस मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने सोर्स होते हैं, दो सोर्स होते हैं। एक तो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, मैंने क्या बोला, एक रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, एक होता है हमारे कौन से, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे दो सोर्सेस की हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो देखो रिन्यूएबल सोर्सेस होते कौन से, दे कैन मतलब कि बेसिकली बोल सकते हैं दे कैन रिप्लेनिश हो सकते हैं, मतलब कि हम जिसको दोबारा से क्या करते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, है ना, दोबारा से क्या कर सकते हैं हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो थ्रो केमिकल हो गया चाहे मैकेनिकल हो गया है ना। इन तरीके से हम उसको दोबारा ही हम उसको रीजनरेट कर पा रहे हैं। वो रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं, चाहे मैं सॉइल की बात कर लूं, चाहे मैं फॉरेस्ट की बात कर लूं, चाहे मैं वाइल्ड लाइफ की बात कर सकता हूँ यहाँ पे, चाहे मैं वाटर की मैं बात कर सकता हूँ, है ना, चाहे मैं सनलाइट की बात करता हूँ। ये वो रिसोर्सेज जो खत्म नहीं हो सकते, नेचर में अवेलेबल है लेकिन वो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। बट हम उसी के दूसरे टर्म को हम अगर समझे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब कि दे कैन नॉट रिप्लेनिश। देखो रिप्लेनिश टर्म क्या है यहाँ पे, जिसको हम दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। चाहे मैं केमिकल, चाहे भैया मैं मैकेनिकल प्रोसेस में बात करूं, किसी प्रोसेस में उसको दोबारा बना ही नहीं सकता। एक बार खत्म तो खत्म। ये भी रिसोर्सेज क्या नेचर के अंदर, हाँ यार नेचर के अंदर अवेलेबल तो है, बट वो क्या हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। क्या है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं एनर्जी की, ठीक है। यहाँ पे हमने दो एनर्जी की हमने बात की, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। यहाँ पे एनर्जी टर्म लिख लेते हैं, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल, अगर मैं एनर्जी के एग्जांपल की बात करूं तो क्या एग्जांपल्स, जैसे कि हम बात करें पेट्रोलियम की हम बात कर सकते हैं, कोल की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, चाहे मैं फॉसिल की मैं बात कर सकता हूं। ये वो रिसोर्सेज है जिसको अगर मैंने वन टाइम यूज किया ना तो दोबारा फॉर्म, देखो फॉर्म होगा बट इट विल टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगेगा, मतलब बहुत लाखों करोड़ सालों का टाइम लगता है उसको दोबारा से बनने में। तो इसलिए क्या होता है, अगर मैंने इसको अगर कॉन्टिन्यूस या मैं विदाउट प्लानिंग रिसोर्सेज को ऐसे एग्जॉस्ट करता रहूंगा, यूज करता रहूंगा, ओवर यूज करता रहूंगा, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। तो इसका हमें क्या समझ आता है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक्स की बात करें, सस्टेनेबल का मतलब ही होता है कि रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से यूज करना है, हमें क्या करना है, इस तरीके से यूज करना है कि अभी की जो जनरेशन उनकी नीड्स तो हो जाए फुलफिल, लेकिन हम क्या करें, रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, रिजर्व करके रखना, हमारे आने वाले जनरेशन के जो हमारे फ्यूचर जनरेशन वो भी क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज का यूज कर सके। तो कहने के समझ इसके क्या करेंगे, इसको क्या सिस्टम है, तो ऐसे अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर अभी तो अभी के लिए तो है भैया अनलिमिटेड अमाउंट में, है ना, अभी है। ये हमारी क्या आने वाले फ्यूचर की जनरेशन को भी फुलफिल कर लेगा आराम से उनके नीड्स को, लेकिन ये तो भैया अगर इसको मैं कंटिन्यूस लगातार यूज कर जा रहा हूं तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमें कौन से रिसोर्सेज को यहाँ पे सस्टेनेबल करने की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कुछ बातें, दे कैन रिप्लेनिश, है ना, ये क्या होते हैं,
रिप्लेनिश होते हैं themselves, they can replenish themselves by क्विक, है ना, themselves by क्विक। अगर मैं themselves by क्विक रिसाइकलिंग, है ना, इसको हम क्या करते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग विद इन बस यार ना विद इन रीजनेबल टाइम, है ना, रीजनेबल टाइम। उस आपको रीजनेबल टाइम के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा, रिसाइकल करना ही पड़ेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसी को अपोजिट करते हैं, दे कैन नॉट रिप्लेनिश, यहाँ पे रिप्लेनिश वर्ड का याद रखना, यहाँ पर रीजनरेशन से हम बात कर रहे हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, है ना। मैं किससे बात करूं यहाँ पे, रीजनरेट वर्ड से बात करूं यहाँ पे। वहीं पे अगर मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूं, है ना, तो दे कैन नॉट रिप्लेनिश, है ना, दे कैन नॉट रिप्लेनिश themselves by क्विक रिसाइकलिंग, है ना। उसको हम रिसाइकलिंग कर ही नहीं सकते ना, मतलब बना नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बात है, यहाँ पे दो टर्म समझ आते हैं। चलो आगे हम अब जो समझते हैं डेवलपमेंट, हम बात करेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, आइए समझते हैं उसके बारे में। अगला टॉपिक हम क्या समझ लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं यहाँ पे बात करूं। मैंने पहले बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमें डेवलपमेंट को कंसीडर करना, देखो डेवलपमेंट करना है नो डाउट, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, है ना। मैं क्या करूँ, रिसोर्सेज का यूज करो, आप देख रहे हो कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें कहते हैं आयरन स्टील की हमें क्या चाहिए, जरूरत होती है। चाहे मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको पता है कि कोल्स का हम यूज करते हैं, है ना। तो क्या है, अगर मैं कोल्स का यूज करके अगर मैं कुछ चीजें मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो रिसोर्सेज क्या, पहले तो रिसोर्सेज को हमें फाइंड आउट करना है कि ये एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज मिलेगी, बेसिकली मुझे पता चला भैया ये एक्सहॉस्ट हो सकते हैं। अगर मैं बिना किसी प्लानिंग के, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस या मैं इसका ओवर यूज करूंगा तो आने वाले टाइम में फ्यूचर से खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमें डेवलपमेंट करना है कि सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब ये होता है बैलेंस्ड, क्या होना चाहिए, बैलेंस, मतलब कि हम रिसोर्सेज यूज करो बट हमें इस तरीके से करो कि अभी की नीड्स फुलफिल हो, साथ में फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। क्या यहाँ पे बातें समझ आती है, यहाँ पे बोलते हैं डेवलपमेंट कंसिडरेशन विद फ्यूचर एंड नेचर, डेवलपमेंट इन consideration with future and nature, फ्यूचर एंड नेचर, जिसे हमारे नेचर को भी कोई हार्म ना हो, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें क्या होती है, यहाँ पे क्लियर होती है। अगर जैसे कि डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स, जैसे हम डेवलपमेंट की बात कर ले, सच डेवलपमेंट meets the needs, है ना, यहाँ पे meets the needs of present generation without compromising, है ना, बिना किसी कंप्रोमाइज के, ठीक है, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर बात कर लूं मैं यहाँ पे, फ्यूचर, है ना, फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स देयर नीड्स, ठीक है। फ्यूचर के भी जनरेशन क्या कर सके, अपने नीड्स को फुलफिल कर सके, इसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते हैं। चलो ये तो हमने समझ लिया। अब हम इसके अंदर और भी चीजें और क्या समझ लेते हैं कि व्हाट आर द वेज टू अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, उनके बारे में भी हम कुछ बातें यहां पर समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं। हम किस बात करें यहाँ पे,
ways to achieve sustain डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज, है ना, साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो यहाँ पर पहला आता है कि साइंटिफिक तरीके होने चाहिए, हम प्रॉपर यूज कर सके नेचुरल रिसोर्सेज। साइंटिफिक तरीके मतलब कि मॉडर्न टेक्निक्स टेक्नोलॉजी हमारे पास एक्सेसिबल होने चाहिए रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, जिससे क्या हो, देखो जब टेक्नोलॉजी होती है ना ऐसा प्रॉपर यूज करने मतलब कि बिना किसी वेस्टेज के, यहाँ पे हम बात करें कि रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज में हम उसका ज्यादा क्या कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके, एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। ये भी हमें ठीक है समझ आता है। उसके अलावा अगर मैं कुछ और पॉइंटर्स की अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना, नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन की मैं बात कर लूं या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की मैं बात कर लूं, डिग्रेडेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो देखो रिसोर्सेज तो यूज कर रहे, देखो सस्टेनेबल मतलब बैलेंस होना ना, नेचर के साथ बैलेंस होना चाहिए। हम रिसोर्सेज को मतलब थोड़ा कि कंटिन्यू यूज करें और पॉल्यूशन हो रहा है उन्हें तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसी बातें नहीं। हमें रिसोर्सेज यूज करना चाहिए लेकिन उनसे हमें पॉल्यूशन ना हो, हमें ये भी चीज देखना है कि वो पॉल्यूशन इंक्रीज ना हो, चाहे एनवायरमेंटल को हमें डैमेज ना हो, हमारा एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड ना हो रहा हो। मैंने जैसे पहले बताया एग्जांपल कि मुझे पता है कि मुझे लैंड चाहिए कि मुझे फैक्ट्री सेटअप करना है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है ना, जिस डेवलपमेंट फेज हम जा रहे हैं हमें थोड़ा सा और लैंड की हमें डेवलप करना, हमें एक लैंड एक रिसोर्स की तरह होते हैं। तो लैंड के लिए हम किधर साइड मूव कर रहे हैं, अपना हम फर्दर मूव कर रहे हैं हम फॉरेस्ट की साइड। तो फॉरेस्ट ज्यादा हम जंगलों को काट रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जंगल काटो लेकिन हमें उतने प्लांट्स तो हमें ग्रो करने की जरूरत है ना, हमें प्लांट्स तो हमें मतलब प्लांटेड करने की जरूरत तो है, प्लांट लगाने पड़ेंगे। इसके लिए तो नहीं प्लांट काट दिया, चीजें बना ली, फर्नीचर बना लिया, हमने लैंड ले लिया, फिर बेसिकली हम प्लांट लगा ही नहीं रहे। तो इसका मतलब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, लगाना भी है। तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना हम इस चीज को इंश्योर करते हैं इंक्रीज नहीं होगा पॉल्यूशन के अंदर, हमारे एनवायरमेंट भी क्या होगा, डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। ये भी बातें हमें भी समझ आती है। अगर मैं इसी के अंदर कुछ और बातों के मैं यहाँ पे मैं बात करूं तो प्रोटेक्शन, हमें क्या करना, प्रोटेक्शन करना है, हमें इस चीज को प्रोटेक्शन को इंश्योर करना है। किसके प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा की मैं बात कर लूं, चाहे मैं फोना की बात करूं, फोना फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन से। किससे, हमें किससे करना प्रोटेक्ट, ह्यूमन से, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन से। ह्यूमन क्या करता है, एक्सप्लॉइट करते हैं ना, ठीक है, उनसे हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड, हमें क्या करना है, हमें मेंटेन करना है, मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड, है ना, जिसमें हम क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं, उन लैंड के हमें फर्टिलिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये कुछ तरीकों की हम बात करें जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात और करते हैं मॉरल यूज इवन ऑफ द इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज की, यहाँ पे बात कर लेते हैं, मॉरल यूज even moral use even of exhaustible रिसोर्सेज की मैं बात कर सकता हूँ, है ना। तो जितनी भी एक्सहॉस्टेबल जो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर कैसे प्रेजेंट है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है ना, लिमिटेड हमारे नेचर के अंदर, उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज करना। किसके साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज करना है कि हम उसको कम से कम वेस्टेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसको बेसिकली यूटिलाइज कर सके, है ना, ज्यादा यूटिलाइज कर सके, है ना। तो सब चीजें हमारे क्या होते हैं, मॉरल यूज ऑफ इवन ऑन एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पर हमें ये क्या है, हमने जो बेसिकली यहाँ पे 5 पॉइंटर्स बताए, कुछ 5 पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे तरीके जिनके थ्रू हम सिस्टम डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है काफी पसंद आया होगा। एंड इस लेक्चर में किसी भी टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप क्या करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।